अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जी बेटा, बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 और हमारा टॉपिक है आज का बेटा एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन। वो क्या है जी, डिफरेंशिएट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट को हमने डिफरेंशिएट करना है, इनमें क्या फ़र्क है। बड़ी आसान सी बात है बेटा। उसके लिए देखें, ये 3 डायग्राम्स आपके पास मैंने 3 एटम ए, बी और सी, ये मैंने एटम जो हैं वो ड्रॉ किए हुए हैं। अब अगर आप ज़रा गौर करें इन एटम्स के अंदर तो ज़रा देख लीजिए कुछ चीज़ें जो आपको मालूम होनी चाहिए। वो ज़रूरी ये है कि ये देखिए सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज शो किया हुआ है, इसमें भी इसी तरह से ये न्यूक्लियस है बेटा। और फिर एक टर्म होती है बेटा इनर शेल्स एंड वैलेंस शेल। वैलेंस शेल देखिए बेटा, मैंने इसमें भी रेड से, इधर भी रेड से, और ये जो सबसे बाहर वाला शेल होता है जिसे हम आउटर बाउंड्री कहते हैं वो वैलेंस शेल कहलाता है। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इस तरह से। और वैलेंस शेल के अलावा जो हमारे पास शेल्स होंगे उन तमाम शेल्स को बेटा हम इनर शेल्स कहते हैं। जैसे इसमें ये एक है, इसमें कोई इनर शेल नहीं है, और इसमें देखेंगे 2 इनर शेल यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी तरह से बेटा हमारे पास इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं यहां बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 यहां पर मौजूद है। और अगर आप यहां पर बात करें तो यहां पर ये इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 है बेटा यहां पर बी, एटम बी के अंदर अगर आप देखें तो बेटा इन इनर इलेक्ट्रॉन्स का क्या फ़र्क है, फ़ायदा क्या नुकसान, या इनके होने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं एटम ए की बात करूं तो बेटा न्यूक्लियस जो है ये सारे का सारा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स डाल रहा है। अगर मैं इस एटम में बात करूं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियर फोर्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक या वैलेंस शेल तक जाने से रोक रहे हैं, रुकावट काज कर रहे हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पर ये रुकावट बढ़ जाती है क्योंकि ये 1 2 शेल हैं, या 2 इसमें कह लें कि इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 10 है। तो जितने इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वो क्या करते जाएंगे, वो न्यूक्लियर फोर्स को रोकते जाएंगे, शील्ड करते जाएंगे कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक ना पहुँचे। तो बेटा सिंपली पहले हम डिफाइन करते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये बेटा सिंपली हमसे कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and valence electron in the absence of inner electrons। जी बेटा, इनर इलेक्ट्रॉन्स जब नहीं होंगे तो उस वक्त जो न्यूक्लियस हमारा फोर्स लगा रहा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो बेटा फोर्स हम क्या कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जब ये इनर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बीच में तो ये क्या करेंगे, ये काज करेंगे शील्डिंग इफेक्ट। तो सिंपली हम इसको डिफाइन करते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो है ये बेटा डिक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and valence electron in the presence of inner electrons। ये नहीं बेटा, अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट होगा। अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो हम इसे कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इसने क्या किया है, इस शील्डिंग ने, इनर इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया है, इस न्यूक्लियर चार्ज को डिक्रीज कर दिया है, कम कर दिया है।
जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं ये शील्डिंग इफेक्ट है। ये शील्ड कर रहा है किसको, न्यूक्लियर चार्ज को, इसलिए इसे शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। तो ये सिंपली बेटा छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बेटा ये डायग्राम देखें ए और बी और सी। अगर मैं बात करूं कि किस में सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट है, तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे, उससे कम इसमें और सबसे कम इसमें। बल्कि इसमें हम कहेंगे जीरो शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पर कोई जीरो शील्डिंग इफेक्ट नहीं है, वजह कि इसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कब होगा, जब इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे उसकी है। मतलब मैं अगर इसमें से ये इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका मैक्सिमम हो जाएगा। इसी तरह से इसके इनर इलेक्ट्रॉन तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से क्या हुआ है, न्यूक्लियर फोर्स वैलेंस शेल पर कम हो गई है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम हो गई है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है और दूर चला जाता है। तो बेटा ये छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर मुझसे आप शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम।